दोस्तों यहाँ पे आज हम अदानी विल्मा लिमिटेड और अदानी पावर को डिस्कस करेंगे, साथ में पूरे अदानी ग्रुप को डिस्कस करेंगे। अदानी ग्रुप को लेकर बहुत बड़ी चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है। अदानी ग्रुप के अंदर अगर आप देखें तो ईपीएफओ का पैसा भी लगा हुआ है बहुत सारा, जबकि बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने अपने पैसे निकाल लिए। उसके बावजूद भी अभी भी जो कर्मचारियों का जो पेंशन फंड है उन्होंने यहाँ पे पैसे नहीं निकाले। तो यहाँ पे लगातार बहुत सारे एलिगेशन लग रहे कि काफ़ी ज़्यादा सरकार है जो फोर्स करके अपने पैसे इन्हें लगवाए हुए सरकारी एजेंसियों के। तो इस मामले को भी अच्छे से समझेंगे, क्या है पूरा मामला और क्यों पैसे इसमें लगे हुए अभी तक। दूसरी तरफ अदानी ग्रुप जो अपनी एक बहुत बड़ी योजना है जिसमें वो पीवीसी का निर्माण करने जा रहे हैं अदानी मुंद्रा में, उसके लिए इन्होंने कुछ अपनी व्यवस्था कर ली है। यहाँ पे इनको कुछ रकम मिल चुकी है जिसके माध्यम से आने वाले समय जो प्रोजेक्ट इनका बंद हुआ है वो जल्द फिर से शुरू हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप को आज काफ़ी भारी लॉस हुआ है, काफ़ी ज़्यादा शेयरों में ज़बरदस्त गिरावट हुई है। साथ में एक बड़ी अपडेट और है कि अदानी ग्रुप ने एक और प्रोजेक्ट है जो अपने हाथ से निकाल दिया है, यानी लगातार कुछ प्रोजेक्ट है जो वो छोड़ रहे हैं। तो इस मामले को भी डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आने वाले समय में अदानी ग्रुप का क्या भविष्य हो सकता है। क्योंकि अगर आप देखें तो जो तेज़ी का दौर था वो थम चुका है और फिर से गिरावट होने लगी है। लोगों को अब चिंता हो रही है कि क्या आने वाले समय में क्या प्राइस फिर से नीचे चली जाएगी। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक टेक्निकल बाउंस बैक था जिस वजह से अच्छी तेज़ी बनी थी, लेकिन अब स्टॉक सेटल होने लगे। तो आपको काफ़ी समय तक स्टॉक इसी समय इसी लेवल के आसपास दिखाई दे सकते हैं। तो आने वाले समय में क्या संभावना बनेगी और क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इन्वेस्टर को, सारी बातें जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो आज की क्लोजिंग 387 पर रही, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो पूरे दिन यहाँ पे ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दी, लेकिन दबाव बना हुआ था और अंत में लोअर सर्किट लग गया। अदानी पावर की बात करें तो 183 पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी आपको 5% का लोअर सर्किट लगता हुआ दिखाई देगा। तो आज बहुत ज़्यादा दबाव देखने को मिला है, सभी शेयरों में गिरावट थी। और आप देख सकते हो कि अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो करीब 31,000 करोड़ नीचे आ गया है। अब आप देख सकते हो कि सभी शेयरों में गिरावट थी और इस गिरावट की वजह से एक बहुत ज़बरदस्त लॉस हुआ है फिर से अदानी ग्रुप को। फिलहाल अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप का जो मार्केट कैप है वो करीब 9.4 लाख करोड़ के आसपास है। तो हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट के बाद में अदानी ग्रुप को बहुत सारा नुकसान हुआ है। पिछले दिनों अच्छी खासी रिकवरी भी हुई थी, लेकिन स्टॉक फिर से नीचे आने लगे हैं, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। अब इसके बीच में एक चौंकाने वाली खबर निकल के आ रही है, जो सरकारी प्रोविडेंट फंड के पैसे यानी ईपीएफओ के पैसे जो कर्मचारियों के जो भविष्य निधि संगठन है उसके अगर आप देखें तो 6 करोड़ जो सब्सक्राइबर है उसका इन्वेस्टमेंट है जो उन्होंने निवेश रखा है वो सारा का सारा यहाँ पे पैसा काफ़ी ज़्यादा अदानी ग्रुप की 2 कंपनियों में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें अगर आप ये जो निवेश किया हुआ है ये पेंशन फंड का जो बड़ा हिस्सा है अदानी पोर्ट्स और अदानी एंटरप्राइजेस में लगा हुआ है। तो यहाँ पे हिंडनबर्ग की रिपोर्ट निकल के आने के बाद देखा होगा कि बड़े बड़े म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट निकाला है और काफ़ी बड़े बड़े जो इन्वेस्टर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं और काफ़ी लोगों ने यहाँ पे खरीदारी भी बंद कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे खबर निकल के आ रही है कि ईपीएफओ ने अभी ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया, उनके पैसे अभी भी लगे हुए अदानी एंटरप्राइजेस और अदानी पोर्ट्स के अंदर। तो यही सवाल उठता है कि जब बड़े बड़े म्यूचुअल फंड यहाँ से अपना निवेश निकाल चुके हैं तो यहाँ पे जो ईपीएफओ है उन्होंने ये पैसे है क्यों नहीं निकाले। और उनका अभी देखें तो अभी जो ईपीएफओ है वो और भी आने वाले समय निवेश करने की संभावना बनी हुई है, यानी उनके हिसाब से आप देखें तो जब तक उनके ट्रस्टी की तरफ से कोई नया फैसला नहीं लिया जाएगा तो निवेश और आगे इसमें जारी रह सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि ईपीएफओ की तरफ से जो कहा गया है कि उनके पास जो ऑप्शन है सिर्फ निफ्टी 50 और सेंसेक्स इंडेक्स के अलावा दूसरे किसी भी शेयर में वो निवेश नहीं कर सकते। और फिलहाल ये देखें तो निफ्टी 50 का हिस्सा है, इस वजह से इन्होंने इन शेयरों के अंदर निवेश किया हुआ है। और ईपीएफओ का जो पूरा मामला है ये जो ट्रस्टी है वही संभालते हैं और ट्रस्टी जब तक डिसीजन नहीं लेंगे तब तक इसमें निवेश जारी रहेगा। तो देख सकते हो कि ईपीएफओ है जिसमें करीब 6 करोड़ जो सरकारी कर्मचारी है उनके यहाँ पे जो भविष्य निधि है यहाँ पे सुरक्षित रहती है और उनको पेंशन जो रूप में ये पैसे मिलते हैं। लेकिन अब देख सकते हो कि ये जो ईपीएफओ का जो पैसा है वो सिर्फ निफ्टी 50 के इंडेक्स के अंदर और सेंसेक्स में जो इंडेक्स है उसी में लगाया जाता है, यानी एक तरह से वो सेफ इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को लेकर जिस तरह से रिस्क बनी हुई है इस हिसाब से सवाल उठ रहे हैं कि ये पैसे क्यों नहीं निकाले गए, क्योंकि ये लोगों के लिए एक तरह से देखें तो उनकी पेंशन का पैसा है और इसको सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है कि अदानी ग्रुप से इस समय जब बड़े बड़े इन्वेस्टर निकल रहे हैं म्यूचुअल फंड निकल रहे तो निकाल देना चाहिए था। वैसे ये पैसा अभी नहीं लगा, बोलते बहुत सालों से लगातार लगाया गया, हर इंडेक्स फंड में लगाते हैं उसमें अदानी ग्रुप के शेयरों में भी लगा गया है। लेकिन इस समय सवाल यही आ रहा है कि जब सारे पैसे निकाल रहे तो उसमें निकालना चाहिए। और अभी फिलहाल इसका जो इनके ट्रस्टी है उनकी तरफ से कोई जवाब आया नहीं है। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, अदानी इंटरप्राइजेस अपना जो मुंद्रा प्रोजेक्ट है उसको फिर से मिड अप्रैल में शुरू कर सकते हैं।
तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो पीवीसी प्लांट है मुंद्रा का, इसके लिए करीब 35,000 करोड़ का इनको फंड चाहिए और इसको इतने बड़े फंड की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट को रोका था। लेकिन अब यहाँ पे 14,500 करोड़ की इनकी व्यवस्था हो चुकी है और इस वजह से ये प्लान को फिर से शुरू कर देंगे अपने। तो यहाँ पे देख सकते हो कि 35,000 करोड़ में से अभी 14,500 करोड़ की रकम इनको मिल चुकी है, लगभग आधी रकम मिली है। तो ये जो पैसे इनको मिले उसमें देख सकते हो एसबीआई कैपिटल मार्केट्स और एक्सिस बैंक की तरफ से इनको ये फंड प्रोवाइड किया गया है और आने वाले समय में दूसरा फंड भी ये मिलेंगे, उसके लिए रास्ते तलाश रहे। यानी अदानी ग्रुप का कहना है कि जल्द ही ये जो हमारा प्रोजेक्ट है फिर से शुरू हो जाएगा। यहाँ पे देखो कंपनी का जो प्लान है कि करीब 2 मिलियन टन पर एनुअल कोल टू पीवीसी प्लांट के माध्यम से इसमें प्रोडक्शन होगा और ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और एक महत्वाकांक्षी इनकी योजना है। लेकिन बड़ी रकम की वजह से इसको पोस्टपोन किया गया था और इसके वेंडर्स को भी कहा गया था कि कामकाज रोक दे। लेकिन अब यहाँ पे अदानी ग्रुप को एक बड़ी रकम मिलने की संभावना बनी है, तो इस कारोबार को फिर से शुरू करेंगे। आने वाले समय ये प्लांट पूरा होता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा अदानी ग्रुप ने पिछले दिनों डीबी पावर का जो अपना प्रोजेक्ट को एक्वायर करने था उसको रोका है और उसके पीछे 1-2 प्रोजेक्ट और रोके। अभी यहाँ पे जो खबर निकल के आ रही है कि एसकेएस पावर जनरेशन है जो थर्मल पावर प्लांट कंपनी है, उसमें से भी वो अपनी बिड वापस खींच चुके हैं, यानी अब नई बिड लगाने उन्होंने नहीं लगाई है। इसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी अपने हाथ खींच लिया इस बिड से। तो यहाँ पे देख सकते हो एसकेएस पावर जनरेशन जो छत्तीसगढ़ की कंपनी है जो ऑलरेडी इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया के तहत गुजरी है और उसको नीलामी हो रही है। तो ये 600 मेगावाट थर्मल पावर प्रोजेक्ट है जिसके लिए यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज और अदानी ग्रुप पहले इंटरेस्टेड थे, लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे फिर से जो नई बिड लगानी थी उसमें बिड नहीं लगाई है। फिलहाल जो बिडर्स है उसमें देख सकते हो नागपुर बेस्ड शारदा एनर्जी एंड मिनरल्स है जो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली बेस्ड जिंदल पावर और इसके अलावा देखें तो सरकारी कंपनी एनटीपीसी, गुजरात बेस्ड टोरेंट पावर और सिंगापुर बेस्ड कंपनी वेंटेज पॉइंट एसेट मैनेजमेंट, ये कंपनी अभी हिस्सा ले रही है इस बिड के अंदर, जिसमें जो सबसे ऊपर की बिड है वो है शारदा, इसके अलावा जिंदल पावर और वेंटेज पॉइंट, ये है जो इनकी बिड काफ़ी ऊपर है। और आप देख सकते हो कि इनकी जो बिड है वो करीब 1,700 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ के रेंज के अंदर है। और इस हिसाब से अगर देखें तो अगर इस बिड के माध्यम से ये अगर सौदा हो जाता है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा का करीब 1,890 करोड़ का जो बकाया रकम है वो पूरा उनको मिल सकता है। तो इस हिसाब से बैंकों को आशा है कि ये बिड ऊपर जाएगी और उनको पूरा का पूरा उनका पैसा मिल जाएगा। अब जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि इस समय अदानी ग्रुप अपनी इमेज को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए उन्होंने पिछले दिनों सिंगापुर, यूएई, दुबई और यूएस में देखे तो रोड शोज भी किए और निवेशकों के बीच में फिर से भरोसा लौटा है। इसके लिए उन्होंने अपने पुरानी डेट को क्लियर भी किया, यानी जो बॉन्ड्स की रकम थी समय से पहले चुकाई भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले समय जो एयरपोर्ट के लिए नए बिड होंगे उसमें भी वो हिस्सा लेंगे, चाहे इंटरनेशनल बिड होगी तो वहाँ पर भी हिस्सा लेंगे। यानी वो कह रहे हैं कि हम अपने काम को नहीं रोकेंगे। और अब ये जो खबर निकल के आ रही है कि वो अपना मुंद्रा का जो बड़ा प्रोजेक्ट है उसको भी शुरू करने जा रहे हैं, तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। लेकिन अभी भी जो सेंटीमेंट बिगड़े हुए, स्पेशली देखें तो जेपीसी की डिमांड लगातार विपक्ष कर रही है और आज काले कपड़े पहन के बहुत ज़्यादा प्रदर्शन भी किया गया है। तो इस हिसाब से लोगों में डर बना हुआ है कि क्या होगा आगे जाके, और इसी वजह से यहाँ पे गिरावट का माहौल बना हुआ है। ऐसे में अगर आपने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो फिलहाल इसमें एवरेज न करें बल्कि वेट करें, जैसे माहौल पॉजिटिव बने तब कोई डिसीजन लिया जा सकता है। इस समय कोई इसकी दिशा देख नहीं सकता है कि क्या आगे की संभावना बन सकती है, इसलिए हमें वेट एंड वॉच तो करना ही होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।